आपने इतिहास की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम गाथा जो समय के साथ और भी अधिक अमर होती गई, लैला और मजनू की कहानी। तो चलिए आज हम अद्भुत प्रेम यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक गरीब साधारण लड़का दुनिया का सबसे मशहूर प्रेमी मजनू बना। लेकिन जब तक बात है लैला और मजनू की असल प्रेम कहानी की, तो वाकई झंझोड़ देने वाली है। हालांकि कहानी के कई सारे पहलू हैं, परंतु यह कहानी क्या है? दरअसल यह कहानी उस दौर की है जब प्रेम को बर्दाश्त नहीं किया जाता था और प्रेम को एक सामाजिक बुराई की तरह देखा जाता था। यह कहानी है 11वीं शताब्दी की अरब देश में एक गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कैश, यानी कि मजनू। इस लड़के के बारे में कई मौलवियों ने भविष्यवाणी की थी। यह लड़का बड़ा होकर किसी लड़की के प्यार में पागल हो जाएगा, लेकिन उस समय मजनू के घर वालों ने इन सब बातों को झूठ और अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन वह कहते हैं ना कि किस्मत का खेल कोई नहीं समझ सकता, और प्यार एक ऐसी पहेली है जो अनजान लोगों के बीच गहरा रिश्ता बना देती है। मजनू को मदरसे में पढ़ते समय लैला नाम की लड़की से प्यार हो गया और लैला भी मजनू से बेपनाह इश्क करने लगी। जब यह बात लैला के घर वालों को पता चली तो उन्होंने लैला की शादी एक अमीर व्यापारी वृद्ध अल्फा कपी से करवा दी। जब इस बात का पता मजनू को चला तो वह पागलों की तरह लैला के व्यू में इधर उधर भटकने लगा, और दूसरी तरफ लैला ने भी अपने पति को साफ बता दिया कि वह मजनू से प्यार करती है, अन्यथा वह अपने प्राण त्याग देगी। यह बात सुनकर लैला के पति ने लैला को तलाक दे दिया और उसे वापस उसके पिता के घर भेज दिया। जब मजनू ने फिर से लैला को देखा तो दोनों ने वहां से भागने का फैसला किया, और जब यह बात लैला के भाइयों को पता चली तो उन दोनों को मारने के लिए उनको ढूंढने लगे। इसी दौरान लैला मजनू दर-अब-दर भटकते रहे। एक दिन भटकते भटकते राजस्थान की श्री गंगानगर जिले के बिंजौर नामक स्थान पर प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और जब लोगों को लैला मजनू इस महान प्रेम कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को एक साथ दफना दिया। दरअसल यह एक कहानी है। इस कहानी की अंत को लेकर कुछ और भी पहलू है। वो दूसरी कहानी यहां से बदलती है कि जब लैला की शादी एक अमीर व्यापारी से करवा दी जाती है, उसके बाद बदली हुई कहानी ये कहती है लैला की शादी जिस व्यक्ति से हुई वो आदमी काफी अच्छा और खूबसूरत था। जब मजनू ने लैला की शादी के बारे में सुना तो वह आदिवासी इलाके से भाग गया और आसपास के रेगिस्तान में आवारा गर्दी करने लगा। उसके परिवार ने उसके वापस आने की आशा छोड़ दी और वह जंगल में उसके लिए खाना छोड़कर चले जाते थे। कई बार मजबूर लैला का प्यार में मिट्टी पर लकड़ी की सहायता से लैला पर आधारित कविताएं लिखता था। ऐसा कहा जाता है लैला को भी शादी के बाद शौहर के साथ उत्तरी अरबिया में भेज दिया गया था। कुछ कथाओं के अनुसार लैला की मृत्यु अपने मजनू को देखे बिना ही गम में हो गई थी, लेकिन मजनू को इस बात का पता 688 ईस्वी में पता चला। इसके बाद मजनू ने लैला की कब्र के पास पत्थरों पर 3 कविताएं लिखीं, जो लैला के लिए मजनू द्वारा लिखी गई अंतिम कविता थी। उनके मृत्यु से पहले उनके प्यार में और भी बहुत से रोमांचित बातें थीं। मजनू द्वारा लिखी गई कविताओं में कुछ कविताओं की लाइन कुछ इस प्रकार है कि मैं जिस दीवार से गुजर जाऊंगा जिसे लैला गुजरती है, और मैं उसे दीवार को चूम्हा करूंगा जिससे लैला गुजरती है। यह मेरे दिल में दीवारों के प्रति प्यार नहीं है जो मेरे दिल को खुश करता है, लेकिन जो दीवारों के पास से चलकर मेरा ध्यान आकर्षित करती है उससे मुझे प्यार है। तो लैला और मजनू की यह है दर्दनाक शौक से भरी रोमांचक कहानी। लेकिन कहानी यह जरूर बताती है प्यार मोहब्बत हो तो लैला मजनू जैसे इस तरह की प्रेम कहानी अक्सर प्यार कहा जाता है कि ऐसी प्रेम कहानियों में प्रेमी जोड़ों को कभी शादी करने का मौका नहीं मिलता। इतिहास में हमें बहुत सी प्रेम कहानी देखने को मिलती है जिसमें लैला और मजनू के साथ साथ रोमियो और जूलियट का भी समावेश है। लैला और मजनू की मौत के बाद इस दुनिया ने यह जाना कि उनकी मोहब्बत में कितनी सच्चाई है। इन दोनों को साथ में दफनाया गया ताकि इस दुनिया में ना मिल पाने वाले लैला और मजबूत जन्नत में जाकर एक दूजे के हो जाए दुनिया में। अतीत के इन महान प्रेमियों को भारतीय सेना ने भी पूरा सम्मान दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित एक पोस्ट को
बीएसएफ की मजनू पोस्ट का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि दोनों ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे पाकिस्तान बॉर्डर के महज 3 किलोमीटर दूर राजस्थान की जमीन पर गुजारे थे। उनकी याद में श्रीगंगानगर जिले में लैला मजनू की मजार बनी है, जहां पर हर साल 15 जून को महीने में मेला लगता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से हर मजहब के लोग अनूपगढ़ तहसील के पास बिंजोर गांव में बनी मजार पर मन्नत मांगने जरूर आते हैं। तो कैसी लगी यह प्रेम कहानी? इसी और भी ऐतिहासिक कहानी जानने के लिए आप सभी के देसी लव हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।